नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे स्टूडेंट्स की तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके हायर एजुकेशन को लेकर, कॉम्पिटिशन्स को लेकर ये टाइम कैसा है। वही दोस्तों आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय जो युतियां बनेगी, जो ग्रहों का प्रभाव होगा, जो गोचर होगा, उसका उस समय को किस प्रकार से आप लोगों को मैनेज करना होगा। ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है कि आने वाले भविष्य के बारे में आईना दिखाना, कि क्या रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और किन चीजों से आपने अपना बचाव करके चलना है। तो दोस्तों आइए समझते हैं आपके मीन राशि वालों के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मीन है तो आपको ये वीडियो अंत तक सुनना चाहिए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक गहरा अध्ययन है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों साढ़े सती के प्रभाव के ऊपर एक बहुत बड़ा विराम जो है इस महीने लगेगा, क्योंकि इस महीने की 2 अप्रैल को मंगल आपके लगन के भाव में विराजमान होंगे, जहां पर शनि और सूर्य ऑलरेडी विराजमान है। तो शनि का ऑलरेडी अस्त होना, ऐसे में क्या होता है दोस्तों, शनि अपना बल जो होता है वो मंगल को दे देते हैं। यानी इस समय जो डोमिनेट करेगा आपकी आपकी लाइफ को, जो काम नहीं हो पा रहे थे, जिन लोगों के ऊपर साढ़े सती के प्रभाव के कारण आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, नौकरी में परेशानी आ रही थी, हेल्थ में सुधार नहीं हो पा रहा था, तरह तरह की जो परेशानियां आप लोग झेल रहे थे, उसमें एक बड़ी राहत का महीना जो है वो अप्रैल का महीना है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं। साढ़े सती में 2 फैक्टर्स काम करते हैं। जिनकी पर्सनल बर्थ चार्ट जो कुंडली होती है, उस समय अगर आपका लग्नेश जो है वो मजबूत अवस्था में विराजमान है, तो ऐसे में साढ़े सती का जो समय होता है इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में लगन भाव जो होता है वो कमजोर होता है, यानी लगन का स्वामी कमजोर अवस्था में विराजमान हो, 6, 8, 12 में विराजमान हो जाए, ऐसे जातकों के तो साढ़े सती में कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सभी के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर मंगल के आ जाने से आप लोगों के जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था, जो आपको अपने करियर से रास्ते नहीं मिल रहे थे, जो काम काज में डील्स होती तो थी लेकिन फाइनल नहीं होती थी, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही थी, उन चीजों से एक बड़ी राहत जो है दोस्तों इस समय आप लोगों को मिलेगी। ये समय उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा जो लोग रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल ग्रह जो हैं वो आपके लगन को रन करेंगे। इस समय दोस्तों शनि मंगल पूरा महीना मंगल यहां पर विराजमान रहेंगे। सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को इस भाव को छोड़कर दूसरे भाव में यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो पहले लगन का भाव जो है इस समय अंधकार दूर होगा, और बड़े ग्रहों के प्रकाश के कारण शनि जो डिस्टरबेंस दे रहे थे उसमें एक बहुत बड़ी कमी आएगी। यहां पर शनि जो है बड़े
दिग्गज ग्रह मंगल को अपनी सारी की सारी पावर जो है उन्हीं को सौंप कर कहेंगे कि आप कीजिए। और मंगल जब लगन में डोमिनेट करेगा तो शनि के दुष्प्रभाव में बहुत बड़ी कमी आएगी। 6.5 के समय में एक बड़ी राहत जो है वो अप्रैल के महीने में मिलती हुई नजर आएगी। क्या नहीं करना है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये ग्रह बड़े स्ट्रॉन्ग है और आपके सर के ऊपर, यानी जो लगन का भाव होता है, जो कुंडली का प्रथम भाव होता है, ये सर का भाव होता है। तो इतने सारे ग्रहों का यहां पर आकर बैठना, कहीं ना कहीं इस पावर को कैसे मैनेज करना है ये आपको सीखना होगा। लेकिन क्रोध नहीं करना है। ऐसे में क्रोध की भावना बहुत ज्यादा आपको आएगी। उस क्रोध को आपने, मतलब कि जो एनर्जी आपको मिलेगी उसका मिस यूज नहीं करना है, बल्कि यही वो समय है जितने अटके हुए काम हैं आपके, उन कामों को करवाने में वो एनर्जी डालिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो नौकरी ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ था तो आप लोगों को इस समय अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए, आप लोगों को उनसे कोई बड़ी मदद जो है वो मिल सकती है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कीजिए, किसी की सिफारिश करवाना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। और जिन लोगों को अपने भाई बहनों से समस्याएं आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, आप लोगों को अपने भाई बहनों से जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी वो भी दूर होंगी। और इररेलीवेंट जो खर्च आपके, क्योंकि दोस्तों 11 अप्रैल 2026 तक बुध जो है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे, जो कि उनकी खराब का खर्च का भाव है। यहां पर बुध अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन बुध जो है वो मीन राशि में गोचर करके जब आपके लगन के भाव में विराजमान होंगे तो इनका नीच भंग जो है वो हो जाएगा। आपके लगन में ये आपके लिए बुरा नहीं होंगे, बल्कि इस समय आप लोगों को कैसे अपने मसलों को सॉर्ट आउट करना है, जो परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, ये दिमाग जो है इस समय आपके ग्रह आपको देंगे। ये ग्रह आपका मार्गदर्शन इस समय करेंगे। अगर कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो उस प्रशासन के अधिकारी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यहां पर नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर पैसा फंसा हुआ था कहीं पर, प्रयास कीजिए, आप लोगों को वो पैसा भी जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर क्योंकि आपका जो लगन भाव के स्वामी है वो भी इस समय उच्च अवस्था में विराजमान हो गए हैं। गुरु पिछले कुछ महीनों से वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन अब ये चतुर्थ भाव में मार्गी अवस्था में आ गए हैं और इसका पूरा प्रभाव अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। तो लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च की अवस्था में विराजमान होने के कारण लगन भाव जो है ये पूर्ण तरीके से मजबूत हो जाएगा। जिनकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा था उनकी शादी विवाह के चांसेस इस समय बनेंगे। अगर पढ़ाई में कोई दिक्कतें आ रही थी, स्टडीज में, आपकी एजुकेशन में, आपके एग्जाम्स में, कंपटीशन में, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपको ट्रैक जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। इस समय ग्रहों के प्रभाव के कारण आप लोगों का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों के का कॉन्फिडेंस कम हो गया था उनके लिए भी ये वीडियो है कि कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को दोबारा से प्रयास करना चाहिए, ताकि इस समय का आप लोग फायदा उठा सकें। उसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे भाव की। तो दूसरा भाव जो है वहां पर 19 अप्रैल 2026 तक शुक्र विराजमान होंगे, जो कि आपका धन का भाव है। धन भाव में शुक्र का विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को धन संबंधी जो जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। यहां पर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं से पहले से ज्यादा सेल होती हुई आपकी नजर आएगी। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो इस समय इन कार्यों से आपको अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अगर कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है तो अपनी वाणी के प्रभाव से आप सामने वाले को आकर्षित करके अपने काम करवा लेंगे। अगर इस समय आपकी कहीं पर कोई डीलिंग है, अगर आपको
क्लाइंट जो है वो आपके सामने बैठ जाता है तो वो आप ही के साथ इस समय डील फाइनल करके जाएगा। वहीं ये भाव जो है वो कुटुंब का भी भाव है। अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए शॉपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, घर की जरूरतों के लिए आप लोग खर्च करते हुए इस समय नजर आएंगे। वहीं जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, तो उन चीजों से आपको, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, इन चीजों से आपको बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों के कुटुंब भाव के लिए भी अच्छा है और वहीं सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होने के चांसेस हैं। 13 अप्रैल को सूर्य आपके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर आप लोगों के धन भाव में सूर्य का विराजमान होना आप लोगों के धन के रास्ते खोलेगा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होगा। अगर कोई काम वगैरह किया हुआ था, पैसा नहीं मिल रहा था वहां से, तो इस समय वो पेमेंट्स जो है वो आप लोगों को मिलती हुई यहां पर नजर आएंगी। लेकिन 13 के पश्चात दोस्तों अपने कुटुंब में, हालांकि सूर्य आपको कई महीनों में लाभ देगा, लेकिन परिवार में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य जो है वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। हालांकि शुक्र उनके साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य की तपश जो है, उनके गर्मी अग्नि जो है वो बहुत तेज है। तो यहां पर वो आपकी वाणी में कुछ ना कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसके कारण आपके घर परिवार में थोड़ा सा माहौल जो है वो तनाव वाला हो सकता है। तो बेहतर रहेगा आप लोग अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करके चले, ज्यादा स्पष्टवादी होने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक तरीके से अपने घर परिवार में रिलेशंस को बचाने के लिए इंसान को थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। जब ज्यादा स्पष्टवादी हो जाता है, ज्यादा कड़वी बातें करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशंस जो हैं वो खराब होने। तो अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में शुक्र जो है वो आपके इस महीने दोस्तों आप लोगों के साहस और पराक्रम में जहां वृद्धि होगी, आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। वहीं आपको किसी दोस्त मित्र का बड़ा सपोर्ट इस समय मिल सकता है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र है तो इस समय उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आपको नौकरी मिल सकती है, उसकी हेल्प से आपका फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, उसकी हेल्प से आप लोगों को कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इवन कि अगर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत होगी, तो किसी दोस्त मित्र के कारण आप लोगों को वो मदद भी जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। तो दोस्तों चतुर्थ भाव जो है वहां पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, यानी कि आपकी राशि के स्वामी गुरु जो है वो अब सीधी चाल में है और उस चाल का प्रभाव अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। तो यहां पर गुरु का आना आपकी माता की सेहत में सुधार करेगा, उनसे कोई बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त करवाएगा। और वहीं गुरु का यहां पर विराजमान होना, जो लोग अपने लिए कोई नया घर प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, इस समय उनका वो सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, इस समय उनको उचित दाम मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आपको उचित लाभ होगा। अगर आप वाहन सेल परचेज के साथ जुड़े हुए हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस समय उन कार्यों से भी आपको उत्तम लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं आप लोग अगर कोई अपने लिए वाहन खरीदना चाहते हैं या आपने खरीदा है रिसेंटली, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस समय गुरु के आशीर्वाद से आपके घर में कोई वाहन आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है। लेकिन यहां पर गुरु का बड़ा आशीर्वाद, 1 जून 2026 तक गुरु इसी अवस्था में रहेंगे, यानी आपकी बंद किस्मत के ताले, अगर कोई ज्यादा सपोर्ट आपको इस समय किसी ग्रह की मिल रही है तो वो गुरु ग्रह की मिल रही है। वहीं दोस्तों गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर होने से, कर्म भाव वो होता है जो हमारा वर्क प्लेस होता है। तो यहां पर बात करेंगे व्यापारियों की।
तो व्यापारियों के लिए इस महीने आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे जो आपको अच्छा आर्थिक लाभ देंगे। आपको सरकारी काम भी इस समय मिल सकता है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर व्यापार में कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस समय वो पैसा आपको मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं हम बात करेंगे नौकरी पेशा वालों को। जिन लोगों को नौकरी में परेशानी आ रही थी या मिल नहीं रही थी, तो पहली बात, इस समय आपको नौकरी मिलने के चांसेस है। दूसरा, अगर आपके कार्यस्थल में पिछले दिनों आपके बॉस या कोलीग्स के साथ जो आपके साथ राजनीति हो रही थी, जो आप लोगों के साथ डिस्टरबेंस चल रही थी, वो इस समय दूर होगी। और यही लोग जो आपको पीछे परेशान कर रहे थे इस समय आपकी मदद करेंगे। उनका जो बिहेवियर होगा वो आपके प्रति चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि गुरु जब दृष्टि डालते हैं किसी भाव के ऊपर, तो उस भाव के जो फल होते हैं वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आप लोगों की प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं, आप लोगों की सैलरी भी बढ़ सकती है। और अगर आप किसी जगह पर आपकी ट्रांसफर हो गई है और आप दोबारा से अपनी ट्रांसफर अपने घर के आसपास, अपने परिवार वालों के आसपास करवाना चाहते हैं, तो वो इच्छा इस समय आप लोगों की पूर्ण होने की संभावनाएं है। आपको चाहिए अपने डिपार्टमेंट वालों से बात कीजिए, इस समय वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे और आपका वो कार्य करने की संभावनाएं है। वहीं सुख भाव में वृद्धि जो है इस समय आप लोगों के होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव में केतु के बारे में। केतु जो है दोस्तों इस समय अपने ही नक्षत्र मगा में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां पर केतु पूर्ण तरीके से आपको फल देंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात, आप लोगों को इस समय अगर कोई लोन वगैरह आपको चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपको बैंक से लोन चाहिए या किसी से पर्सनल आपको लोन चाहिए, तो इस समय आपको केतु के आशीर्वाद से वो लोन जो है वो मिल सकता है। लेकिन क्योंकि साढ़े सती का चरण आपके ऊपर लगा हुआ है दोस्तों, कोई बड़ा लोन जो है वो नहीं लेना है। जितनी जरूरत है उतना ही करना है। ज्यादा मैक्सिमम लोन वाले चक्करों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव अगर अच्छी अवस्था में है, वहां पर उग्र ग्रह बैठे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहां पर चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है या कोई सौम्य ग्रह यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो आपको लोन्स के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे आपके शत्रुओं की। तो शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बचाव करके चलना होगा। यहां पर वैसे आपके शत्रुओं को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे जो आप, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, किसी को उधार पैसा जो है वो आपने नहीं देना है। उधार पैसा नहीं देना है, बिना लिखित पढ़ित आपको करने की बिना पढ़े रिटर्न आपको ओरली किसी को कोई पैसा ऐसे नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रोग ऋण और शत्रु के बारे में। आप लोगों को इस समय कोर्ट से कोई बड़ी राहत प्राप्त हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट से समन वगैरह आया हुआ है तो इस पूरे ही महीने सूर्य देव की कृपा के कारण आपको एक बड़ी राहत इस समय प्राप्त हो सकती है। हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रह के चलना होगा दोस्तों। आप लोगों को चाहिए अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि आपको मीठा, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए दोस्तों। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 24 घंटे में से आधा एक घंटा अपने लिए जिम ज्वाइन कर लीजिए, वॉक पे जाइए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। लेकिन हेल्थ को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां आपकी चल रही थी, इसमें आपके कोई बड़ा सुधार जो है इस समय होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत काफी सारे ग्रह जो है दोस्तों इस समय आपका पक्ष लेंगे। तो जो पुरानी परेशानियां आपकी चल रही थी वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर। अगर आपके कहीं पर कोई एग्जाम्स है तो आप लोगों को कंपटीशन में सक्सेस मिल सकता है। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के आ सकते हैं। आपके बच्चों को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वो इस समय दूर होंगी। आपके बच्चों के
हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा होगा, आपके बच्चों के करियर के लिए ये टाइम अच्छा होगा, आपके अपने करियर के लिए ये टाइम अच्छा होगा। और मैनेजमेंट में जो कमी आ रही थी, जो पिछले कुछ महीनों से आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे कुछ स्थितियों को, इस समय आप लोग हर प्रकार की परिस्थिति को मैनेज भी कर पाएंगे और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो भी बड़ा रहेगा, क्योंकि ये साढ़े सती का टाइम पीरियड चल रहा है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड में कीजिए, शॉर्ट टर्म पीरियड वाले काम अभी नहीं करने हैं। इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। यानी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो थोड़ा 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 आप कर सकते हैं, लेकिन मेजर अमाउंट आपको नहीं डालना है, क्योंकि शनि दोस्तों मेहनत करवानी जानते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको वो फल देंगे। यहां पर अपने अंदर लेजी नहीं होना है। किसी साढ़े सती के प्रभाव को अगर रोकना चाहते हैं तो लेजी होना छोड़ दीजिए। शनि कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें स्थायी धन दूंगा। राहु कहते हैं कि जल्दबाजी में जो भी रास्ते हैं, लेकिन शनि के अनुसार अगर आप चलना, अगर साढ़े सती का देखा जाए तो वही लोग कामयाब होंगे जो इस समय एक नियम, एक अनुशासन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी सुबह टाइम टेबल बनाकर चलोगे तो साढ़े सती कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर अगर आज का कोई काम है तो आप कल पे टाल दोगे, परसों पे टाल दोगे, तो वो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। तो जब तक एक काम आपका खत्म नहीं हो जाता दूसरा काम नहीं पकड़ना चाहिए, अन्यथा ना वो पूरा हो पाता है ना दूसरा पूरा हो पाता है। दोनों ही चीजें लटक जाती हैं और एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाती हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म वाले काम नहीं करने हैं, मेहनत कीजिए, बड़े लालच में मत जाइए। अगर आपके पास कोई काम है उसमें आपको कोई आकर कहे कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो उसकी बात नहीं माननी है। अगर किसी काम में थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो वो ही काम आपको करना है। लॉन्ग टर्म पीरियड में चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आपका सिक्योर रहेगा और इंटरेस्ट से भी आप लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में करेंगे तो शनि ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो महीने के गोचर हैं इसमें आपको मैं यही कहूंगा, क्योंकि फिर ये जो दूसरे ग्रह हैं ये भाव परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल शनि अभी लंबे समय तक आपके लगन में बैठे रहेंगे, जो कि मेहनत को ही सही मानते हैं। आपको अच्छे कर्म जो है करने चाहिए, किसी भी प्रकार का गलत काम इस दौरान नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये वो समय होगा पुरानी गलतियां जो है वो बाहर निकल आती हैं। साढ़े सती के टाइम पिछले सालों में जो गलतियां की होती हैं उस समय तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन साढ़े सती में वही गलतियां जो होती हैं वो घूम के बाहर आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस समय भी आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि आपको किसी ना किसी कानूनी पचड़े में लेकर आए, इसका आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की, जो कि पूर्ण तरीके से एक्टिवेट रहेगा। सूर्य शुक्र की दृष्टि यहां पर रहेगी, गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, राहु की दृष्टि यहां पर रहेगी। तो इतने सारे ग्रहों की दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर रहने के कारण इस समय दोस्तों आप लोग जो रिसर्च के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, इन लोगों को नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीति में भी हैं तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आप सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हैं या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, इस समय आपको नेम और फेम जो है वो प्राप्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे आप लोगों के लिए, आपके भाग्य का स्वामी भी दोस्तों लगन में रहेगा, तो भाग्य का सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था इस समय आपके भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का भी भाव है, गुप्त धन प्राप्ति के योग यहां पर बनेंगे। वहीं अकल्ट साइंस के साथ भी आप लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे, ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है।
तंत्र विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है, मेडिटेशन, हीलिंग, रैकी वगैरह इन कार्यों के प्रति आपका मन जो है वो आकर्षित हो सकता है, या फिर इन लोगों के संपर्क में आप लोग इस समय आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अष्टमेश के ऊपर काफी सारे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु के बारे में। राहु इस समय आपके विदेश के भाव में विराजमान है, यात्रा के भाव में विराजमान है, खर्च के भाव में विराजमान है। तो यहां पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों के खर्च जरूर करवाएगा, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान में हैं तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो ये राहु आपको बड़ा फायदा देगा। जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए अगर आपको कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो कृपया आप लोगों को उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को जैसे ही आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे आप लोगों को वहां पर बड़ा तरक्की जो है वो मिल सकती है, लेकिन अब ये उन लोगों के, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको इस समय बड़ा जबरदस्त लाभ जो है वो प्राप्त होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से मंगल और राहु इकट्ठे थे इस भाव में, जिस कारण विदेश में रह रहे लोगों को या यात्रा के दौरान कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपके काम नहीं हो पा रहे थे। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस था उसमें, या विदेश में रह रहे लोगों को पीआर के लिए वहां पर नौकरी में या वहां पे व्यापार में कोई ना कोई समस्या आ रही थी, वीजा भी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था, उन लोगों को इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो सारे कार्य जो है वो आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देंगे। खर्च होंगे लेकिन राहु यहां पर आप लोगों के लिए इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपसे करवा सकता है। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम में आपको बहुत अच्छा वर्क प्रॉफिट जो है राहु यहां पर दिलाने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर कुछ चीजों के ऊपर जो खर्च दिखाई दे रहा है वो है मेडिसिन के ऊपर, घर परिवार के लिए मेडिसिन के ऊपर खर्च जो है वो जहां दिखाई दे रहा है, वहीं कोर्ट कचहरियों में वकीलों को भी कोई ना कोई पैसा देने से आप लोगों को अड़चन, दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो रह सकती है। यहां पर आप लोगों को चाहिए अपने जो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग के ऊपर कोई डाका ना पड़ पाए तो या ये समय आप अपनी ज्यादा जो पैसे हैं अपने पार्टनर के अकाउंट में रख दीजिए, और अपने अकाउंट में कोई ज्यादा पैसा उतना ना रखिए, थोड़ा बहुत रखिए, जिससे कि आप अपना खर्च जो है वो मेंटेन कर सकें। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। जिनकी शादी विवाह नहीं हुई उनके भी योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का समय कैसा रहने वाला है। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।